कार्तिक कृष्ण पक्ष की इस अमावस्या को सही अर्थों में देखा जाए तो महारात्रि के शब्द से संबोधित किया गया है, इसलिए कि यह पर्व केवल वर्ष में एक बार आता है। अन्य पर्व भगवती जगदम्बा के लिए तो चैत्र मास में और आश्विन मास में दो पर्व आते हैं। भगवान शिव के लिए भी फाल्गुन मास में और श्रावण मास में पर्व आते हैं। और लक्ष्मी से संबंधित तो केवल एक ही दिन, और यदि सही अर्थों में देखा जाए तो केवल एक रात्रि ही गृहस्थ लोगों को प्राप्त होती है। यदि उस रात्रि का वे उपयोग कर लेते हैं साधना के क्षेत्र में, तो निश्चय ही पूरा वर्ष उनके लिए आर्थिक दृष्टि से और सौभाग्य की दृष्टि से मंगलमय उन्नतिदायक बना रहता है। यह पर्व और लक्ष्मी पर्व का तात्पर्य यह नहीं है कि केवल हम 100 या 2000, 10,000, 50,000 रुपए कमा लें। लक्ष्मी का तात्पर्य रुपए पैसे से नहीं है। लक्ष्मी का तात्पर्य है जीवन की पूर्ण उन्नति और सुख सौभाग्य की प्राप्ति। उसको लक्ष्मी कहा गया है। सा सहितम वदतम वदेन्य वरितम स लक्ष्मी पूर्णत्वदम। जीवन में जो भी हमारी न्यूनताएं हों, जो मेरी कमियां हों, जिस वजह से हम दुखी और परेशान हो, चाहे वो रोग हो, चाहे आर्थिक तकलीफ हो, चाहे पारिवारिक परेशानी हो, चाहे और किसी प्रकार की व्याधि और देव बाधा या पितृ बाधा या मनुष्य बाधा हो, चाहे शत्रु हो, चाहे और किसी प्रकार की समस्या हो, उन सारी समस्याओं के समाधान के लिए इस महारात्रि को प्रयोग में लिया गया है। इसके कई रूप हैं, कई प्रकार से इन साधनाओं का संपन्न किया जाता है, मगर विश्वामित्र ने अपने एक श्लोक में अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि पूरे वर्ष भर भले ही हम लक्ष्मी की साधना नहीं करें तो कोई जरूरी नहीं है। यदि पूरे वर्ष भर हम लक्ष्मी की आराधना नहीं करें तब भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वामित्र ने अपने श्लोक में कहा है कि अगर दीपावली की रात्रि को भी हम पूरी रात्रि पूजन नहीं करें तब भी कोई जरूरत नहीं है, मगर यदि इस पूरी रात्रि में एक विशेष क्षण, विशेष समय, उस विशेष समय में यदि लक्ष्मी से संबंधित प्रयोग संपन्न कर लिया जाता है तो वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो 1000 वर्षों की साधना से भी प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए कि यदि आपको ज्योतिष का ज्ञान हो तो ज्योतिष में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति है कि वर्ष में केवल एक बार, क्योंकि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी ग्रह और मनुष्य जीवन का और मनुष्य का सारा जीवन इन ग्रहों से संचालित है। मैं नहीं जानता कि आप इस बात को कितना समझ सकते हैं, कितना नहीं समझ सकते हैं, या आपने ज्योतिष का अध्ययन किया है या नहीं किया है, या आपको कोई अच्छा ज्योतिषी मिला है या नहीं मिला है। क्योंकि अच्छा ज्योतिर्विद मिलना भी भाग्य की बात होती है और उसको स्वयं को ज्ञान हो, यह भी एक विशेष बात होती है। मगर इन ग्रहों का अध्ययन अपने आप में ज्योतिष नहीं कहलाता। ज्योतिष इस बात को भी नहीं कहता कि 12 राशियां कौन सी होती हैं, किन राशि में कौन सा ग्रह है, इसको भी ज्योतिष नहीं कहते। ज्योतिष का सूक्ष्म अध्ययन इन ग्रहों से भी सूक्ष्म में नक्षत्र पद्धति है। प्रत्येक राशि 12 राशियां हैं और 27 नक्षत्र हैं। अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मत्स्यरा, आद्रा, पुनर्वसु। और हमारा प्रत्येक राशि उन नक्षत्रों से संचालित है। यानी अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी राशि है तो, या मेष राशि है तो अश्विनी, भरणी, कृत्तिकायाम पाय मेष। अश्विनी, भरणी और कृत्तिका का एक चरण मेष राशि कहलाता है। यानी अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृत्तिका का 1 चरण, इन 9 चरणों को मिला करके एक राशि बनती है। इसी प्रकार 12 राशियों में प्रत्येक राशि में 9 चरण होते हैं। इसका मतलब वो राशि से सूक्ष्म नक्षत्र, नक्षत्र से भी सूक्ष्म है उसके चरण, और चरण से भी सूक्ष्म अगर जाएं तो नाड़ी विज्ञान कहलाता है, ज्योतिष का एक
मूल पद्धति है नाड़ी विज्ञान। नाड़ी के माध्यम से अंत नाड़ी, मध्य नाड़ी और सूक्ष्म नाड़ी, और एक चरण के वापस उन्होंने 24 हिस्से किए हैं, या यूं कहा जाए कि 1 घंटा, 1 घंटे के 60 हिस्से कर दिए तो 1 मिनट, 1 मिनट के 60 हिस्से कर दिए तो सेकंड, सेकंड के 60 हिस्से कर दिए तो पल, पल के 60 हिस्से कर दिए तो विपल, और विपल के 60 हिस्से कर दिए तो क्षण। यानी 1 सेकंड का 10,000वां हिस्सा क्षण कहलाता है। उन क्षणों पर किस समय कौन सा ग्रह संचालित होता है, इसको नाड़ी साधना कही जाती है, या नाड़ी के माध्यम से उन ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। तो विश्वामित्र ने अपने श्लोक में कहा है कि केवल वर्ष में एक बार एक नाड़ी पर पूरे ग्रह आ जाते हैं। यानी ग्रह संचालित होते होते एक स्टेज ऐसी आती है, जैसे जिस दिन ग्रहण होता है तो ग्रहण में सूर्य और चंद्र दोनों एक ही नाड़ी पर आ जाते हैं, और जब एक नाड़ी पर आते हैं तो चंद्रमा को सूर्य की रोशनी नहीं मिल पाती, तो एक ग्रहण सहयोग बन जाता है। उसी प्रकार सभी नक्षत्र जब एक राशि पर आ जाए, एक नाड़ी पे आ जाए, उस समय अगर लक्ष्मी की साधना की जाए, या उस समय जो भी अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयोग किया जाए, तो निश्चय ही कार्य सिद्धि होती ही है, क्योंकि समय अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कालो यजम वृदा निर्वाच लक्ष्मी, लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए काल की साधना अत्यंत आवश्यक है, और काल का मतलब है समय, क्षण, मुहूर्त। इसलिए हमारे शास्त्र में वृषभ लग्न का या सिंह लग्न की या इस दीपावली की रात्रि का महत्व दिया गया है। दीपावली की रात्रि को जगदम्बा की साधना होती नहीं, नवरात्रि में लक्ष्मी की साधना होती नहीं, अगर फाल्गुन मास में शिवरात्रि होती तो शिव की पूजा होती, विष्णु की पूजा नहीं होती। तो इसका मतलब है प्रत्येक दिन एक विशेष देवता के लिए नियुक्त है, और नियुक्त इसलिए है कि उस दिन उस देवता का निवास स्थान या प्रभाव व्याप्त होता ही है इस समाज में, इस देश में, इस वातावरण में। ये अलग बात है कि हम समझ सकें या नहीं समझ सकें। इसमें भी तुम्हारे सामने और भी कुछ ऋषि बैठे हों यहाँ पर, अगर आपकी आंखें उनको नहीं देख पाए तो नहीं देख पाएंगी। आपकी आंखों में उतनी ताकत, उतनी क्षमता साधना के माध्यम से आ सकती है। साल भर बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद, उस समय आप देखेंगे कि आपके अलावा मेरे आश्रम के पास में कोई और सज्जन बैठे हैं, वे आपको देख रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए उनको ऋषि जीवन कहा गया है, पितृ जीवन कहा गया है। हम श्राद्ध करते हैं, पितरों को बुलाते हैं, और इस मान्यता है कि पितर आते हैं, हमारे पूर्वज आते हैं, पिता दादा आते हैं, भोजन करते हैं, चले जाते हैं। मगर ये केवल श्रद्धा और विश्वास की बात नहीं है, ये साइंटिफिकल बात है, ये वैज्ञानिक तथ्य है, ये चिंतन स्पष्ट है। यदि मैं देख सकता हूं, फिर आप भी देख सकते हैं। यदि इसका मतलब अगर आप में से किसी को राइफल चलानी आती है, पिस्तौल चलानी आती है, और निशाना बिल्कुल सही लगा देते हैं, मैं लगाऊंगा तो नहीं निशाना लगेगा। इसका मतलब आपने उसमें अभ्यास किया है, इसलिए बिल्कुल सही निशाना लगा देते हैं, और मैं नहीं लगा सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं मनुष्य नहीं हूं, मुझ में उतना ज्ञान नहीं है जितना उस व्यक्ति में ज्ञान है जिसने पिस्तौल लगाने का अभ्यास किया है। और मुझे इस बात का ज्ञान है कि यहाँ कौन बैठा है, इसकी साधना मैंने की है, आपने नहीं की। मगर जिसमें आप साधना कर लेंगे आप भी इनको देख पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से आज के दिन भगवती लक्ष्मी निरंतर आवास होती ही है, मगर ये आवश्यक है कुछ विशेष क्षण में, क्योंकि जो वृषभ लग्न कहा गया है वो एक लग्न तो 2 घंटे 40 मिनट का होता है, 2.5 घंटे का होता है। तो 2.5 घंटे तो अपने आप में बहुत स्थूल चीज है, सूक्ष्म चीज में जाने की जरूरत है। ज्योतिष का मतलब है अत्यंत सूक्ष्म। मैंने आपको उदाहरण दिया कि घंटा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म मिनट है, अगर उससे भी ज्यादा सूक्ष्म जाए तो सेकंड है, सेकंड से भी सूक्ष्म जाए तो पल है, फिर विपल है, फिर क्षण है। उस क्षण विशेष को नाड़ी कहा गया है। उस नाड़ी विशेष में जिस टाइम पर सभी ग्रह एक ही नाड़ी पर आए, उस समय हम कोई भी साधना करें, कोई भी चिंतन करें, तो निश्चय ही उस कार्य में सफलता सिद्धि प्राप्त होती ही। इसलिए आज मैंने आपको जो यहाँ बिठाया है, इसके पीछे कोई ऐसा मेरा मकसद नहीं है कि मैं आपको फालतू 1 घंटे पर यहाँ आपका समय बर्बाद करूं। मुझे मालूम आप घर छोड़ करके जो जोधपुर में रहते हैं वो भी आए हैं, और मैंने घंटे भर तक आपके भजन कीर्तन करवाया, उसके बाद में मंत्र जाप करवाया। तो उसके पीछे मेरा मतलब था कि वह एक विशेष क्षण आ जाए, जिस क्षण विशेष में मैं आपको मंत्र प्रयोग करवा दूं, या उस क्षण विशेष में लक्ष्मी का आह्वान कर दूं, जिससे कि आपके जीवन की जो आवश्यकता है वे आपके जीवन की आवश्यकताएं पूर्ति हों। ये आवश्यक हो कि आपके जीवन में जिस वस्तु की कामना हो, जैसी कामना हो, जैसी इच्छा हो, वह पूर्ति हो ही, गारंटी के साथ निश्चित रूप से हो। उसको गुरु कहते हैं, उसको साधना कहते हैं।
आज मैं उसी विशेष क्षण की इंतजार में हूं, जिस क्षण विशेष में मैं आपको प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। आपने यहाँ बैठ करके भगवती लक्ष्मी का पूजन प्रयोग संपन्न किया है, और आप जो भी पूजन करें, जो भी प्रयोग करें, पूर्ण श्रद्धा के साथ में करें। श्रद्धा आपकी एक आधारभूत तथ्य है, विश्वास आपका आधारभूत तथ्य है। यदि विश्वास नहीं है, अगर पति को अपनी पत्नी में विश्वास नहीं है, तो पूरा जीवन ग्रह कलह बना रहेगा, उसमें शांति, प्रेम, स्नेह नहीं बन सकता। विश्वास होना चाहिए पत्नी को भी अपने पति पर, पति को अपनी पत्नी पर विश्वास होना चाहिए, तो गृहस्थ जीवन बिल्कुल संचालित होगा ढंग से। आपको लक्ष्मी पर विश्वास होना चाहिए, लक्ष्मी को भी आप पर विश्वास होना चाहिए, उनको विश्वास होना चाहिए सत्पात्र है, सुपात्र है, मेरी आराधना करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरा विचार करता है। हम यदि हमारे यहाँ मेहमान आ जाता है तो हम एक बड़े बड़े प्रेम से स्नेह से डाइनिंग रूम में बिठाते हैं, उनको कहते हैं आइए, वेलकम, बैठिए, उनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करते हैं। तब क्या है, क्यों हम चाय लाते हैं, क्यों मिठाई उनके सामने रखते हैं, क्यों नमकीन रखते हैं? क्योंकि हम उसकी अभ्यर्थना करते हैं, उनको सत्कार देते हैं, उसको स्नेह देते हैं, उनको अपनत्व देते हैं, उनके प्रति अपना हृदय हार्दिक अपनत्व अनुभव करते हैं। ठीक वैसा ही अपनत्व लक्ष्मी के प्रति भी हमारा होना चाहिए। केवल कुमकुम, अबीर, गुलाल फेंकने से काम नहीं चलेगा, उनको एहसास होना चाहिए कि यह साक्षात लक्ष्मी है। और आज के दिन भी अगर दीपावली की रात्रि को भी हम लक्ष्मी को अपने हृदय में स्थापन नहीं कर पाएंगे, तो जीवन में तुम्हारा जीवन ही व्यर्थ है। तब तो ठीक है कि तुम 4-6 रोटियां खा लो और 100, 200, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख कमा लो, उससे जीवन में आनंद नहीं मिल सकता। 5 लाख रुपए मिलने से और घर में 1 लाख रुपया होने से जीवन में सुख नहीं मिल सकता। सुख मिल सकता है जब जीवन की सारी आवश्यकताएं पूर्ति हो। तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हो और घर में बेटा हो ही नहीं, तुम्हारे पुत्र नहीं हो, वो 10 लाख रुपए व्यर्थ है तुम्हारे। हर समय तुम्हारे मन में कचोट रहेगा कि पैसा तो है, पर मेरे बाद कौन श्राद्ध करेगा, पानी देने वाला भी कोई नहीं है, ये रुपए कौन खाएगा, बेकार रुपए से क्या फायदा होगा। वो 10 लाख रुपए भी तुम्हें नींद नहीं लेने देगा। और अगर तुम्हारे 7 बेटे हैं और तुम्हारे पास 5 पैसे भी नहीं है, तभी तुम दुखी हो कि बेटे इतने 7 पैदा तो हो गए, इनको मैं क्या खिलाऊंगा, कैसे मेरा जीवन चलेगा, भगवान क्या मेरी परीक्षा ले रहा है, तभी आप दुखी हो। अगर आपके घर में पत्नी है, सुपात्र नहीं है, तभी आप दुखी। जीवन में सभी सुख मिलने चाहिए, और सभी सुखों के लिए भर्तृहरि ने बहुत एक सुंदर बात कही है। सानंदम सदनम सुताश्च सुदय कांता मनोहारिणी सन्मित्रम सुधनम स्वयोषितरति सेवारता सेवका आतिथ्यम ग्रह पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानम ग्रहे साधो संग उपासना च सत्यम धन्यो गृहस्थाश्रम। उनका कि सानंदम सदनम, हम जीवन में पूर्णता दीपावली की रात्रि को क्या मांगे, लक्ष्मी से क्या मांगे? आप मांगते हैं कि लक्ष्मी मुझे धन दे, मैं कहता हूं धन से तो कुछ होगा ही नहीं। धन तो कई लोगों के पास में धन है और बहुत दुखी है, हमसे ज्यादा दुखी है। जो झुग्गी झोंपड़ी में रहता है वो फिर भी रात को नींद लेता है 8 घंटे, वो तो 1 आधे घंटे में नींद नहीं ले पाते। धन से नींद नहीं खरीदी जा सकती। अगर तुम 2 लाख रुपए दुकानदार को दे दो कि 2 लाख रुपए ले, मुझे आज 8 घंटे नींद आनी चाहिए, तो कहते ये नहीं बिकती चीज, ये नहीं मिल सकती। धन से वो चीज नहीं मिलती। धन से एकदम से तुम चाहो कि मैं बीमारी मिट जाए, डायबिटीज मिट जाए, ब्लड प्रेशर मिट जाए, धन से नहीं मिट सकता। 5 लाख रुपए खर्च करके भी डायबिटीज आप नहीं मिटा सकते, ब्लड प्रेशर मिटा ही नहीं सकते। धन से आपको आनंद नहीं मिल सकता। यदि आपके पास 10 लाख रुपए हो और आप मस्ती के साथ रहना चाहें तो नहीं रह सकते। असल टेंशन रहेगा, साला पैसा है, यहाँ रखें तो गड़बड़, इस रिश्तेदार के यहाँ रखें तो गड़बड़, घर में आएगा तो कोई चोर आ जाएगा तो मुश्किल, इनकम टैक्स की प्रॉब्लम आ जाएगी तो मुश्किल, क्या खा सकते नहीं, बीमारियां इतनी है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, ये आप खा नहीं सकते, कुछ कर सकते नहीं, पैसे की रखवाली आप कर नहीं सकते, दूसरों को रख नहीं सकते। धन से आनंद नहीं मिल सकता, धन से भूख भी नहीं मिल सकती। मतलब आप चाहें कि बिल्कुल ऐसी भूख लगे कि मैं 8-10 रोटियां दाल में चूर के खा लूं, आप नहीं खा सकते। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, एक श्याम सुंदर जी केजरीवाल थे जयपुर के, अरबपति, मतलब उनके घर में कम से कम 80 एम्बेसडर कारें थी। मैंने अपनी आंखों से देखी बात कह रहा हूं। और दूध लेने जाना था, एक गाड़ी कार लेके जा रहा है, कोई कुछ सामान लेने जा रहा है, कभी कोई गाड़ी चल रही है, बस घर में व्यापार वगैरह बहुत। जयपुर के रहने वाले बीमार पड़े, लड़की की शादी आई, तो उनका गुरुजी आपको आना है लड़की की शादी में, आप आते नहीं, 2 साल हो गए आप आए ही नहीं है। मैं भी जयपुर जा नहीं पाया था।
वो बहुत सीरियस हो गए। इधर लड़की की शादी, इधर वो खुद बीमार पड़ गए। उनकी उम्र होगी करीब 60-65 साल। जब मालूम पड़ा कि बहुत ज्यादा बीमार है तो फिर मैं गया, तो मुझे देखा तो उन्होंने ऐसा लगा उनको कि शायद मैं चला जाऊंगा। कल लड़की की शादी है, घर में तो मंगल काम में लोग आ रहे हैं, बाराती आ रहे हैं, और मैं अगर नहीं रहा तो कोई बात नहीं, मगर मैं जीवन में कुछ कर नहीं सका। उनके मन में दुख ये था। तो उन्हें बेटों को, पोतों को, बहू का, तुम कमरे के बाहर चले जाओ, मैं गुरुजी से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो बाहर चले गए। मैं बैठा तो मेरा हाथ में पकड़ लिया और रोने लगे। उनके गुरुजी, ये अरबों रुपए मेरे क्या काम के, बताइए क्या काम है? ये नौकर बैठे बैठे मिठाइयां खाते रहते हैं, मैं टुकुर टुकुर देखता रहता, मैं खाई। मतलब बहुत इच्छा होती है कि मैं भी एक पीस खाऊं। डॉक्टर हाथ पकड़ लेते, नहीं तुम नहीं खाते। ब्रेड बटर लगा के मैं नहीं खा सकता। गुरुजी, क्या मेरी जिंदगी है? क्या मैं इस जिंदगी के लिए इतनी मेहनत की थी, इतना कमाया, इस जिंदगी में सुख तो है ही नहीं, तनाव के अलावा कुछ मिला ही नहीं मुझे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा केजरीवाल जी बस ये बताइए कि आपको इच्छा क्या है? उन्होंने 2 मिनट सोचा। आप कुछ दे सकते हो तो फिर मैं बोलूंगा। मैं कहा मेरी सामर्थ्य होगी तो मैं जरूर आपको दूंगा। आप बताइए कि आपकी अब अंतिम इच्छा है, आप तो मृत्यु के निकट है, आपकी इच्छा क्या है? कि मेरी जिंदा रहने की इच्छा नहीं है। ठीक है, 2-4-10 दिन जिंदा रह जाऊं, कल लड़की की शादी हो जाए, मैं विदा कर दूं, तो 2-4 दिन तो चाहता हूं, मगर मेरी इच्छा गुरुजी ये है कि मैं एक बार थाली पे बैठूं, 8-10 रोटियां दाल में चूर के खा लूं और पच जाए, ऐसा चाहता हूं। ऐसा कब होगा जिंदगी में? अब बताइए, इस करोड़पति के मन में केवल ये इच्छा है। तो पैसों से भूख नहीं खरीद सकता आदमी, पैसों से आनंद नहीं खरीद सकता, पैसों से कुछ नहीं हो सकता। पैसों से केवल दुख व्याप्त होता है। पैसे पास में हैं तो दुख है, नहीं है तो दुख है। इसलिए लक्ष्मी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। भर्तृहरि कह रहे हैं सानंदम सदनम, आनंददायक घर हो, ऐसा घर हो कि जाते ही प्रसन्नता व्याप्त हो, मस्ती हो। ऐसा नहीं कि आप जो ही घर में घुसे, जो ही आपकी पत्नी सीधा झपट्टा मारे, 8 बजे आया था, 5 बजे छुट्टी हो गई थी, हाँ नरक में आ गया, बट 2 पैर पीछे। ऐसा घर नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि घर हो बिल्कुल, घर में जाएं, पत्नी बेचारी इंतजार करती हो, पत्नी देख घर में घुसे, पत्नी खाट पे पड़ी हुई, क्या हुआ भाई? बहुत दुखी। और दुखी तो मैं तो खुद दुखी होके आया हूँ दिन भर अवोला करके, अब कमर में दर्द है, तेरे बेटे ने ऐसा कह दिया, बहू साली उधर बोल रही है, ऐसा कर भी नहीं। सानंदम, आनंददायक घर बहुत भाग्यवान लोगों को ही मिल सकता है, हर एक को नहीं मिल सकता। घर तो एक है, सानंद नहीं है। सानंदम सदनम सुतास्त सुदय, और बेटे हों, एक बात, सुदय बुद्धिमान हो, आज्ञाकारी हो। बेटे होना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात नहीं है। बेटे तो शुक्र के भी होते हैं, कुत्तों के भी होते हैं। बेटे होना तो बहुत महान घटना नहीं है, मगर वे हमारे आज्ञाकारी हों, हमारे अनुरूप चले, ऐसा होना चाहिए। सानंदम सदनम सुतास्त सुदय कांता मनोहारिणी, पत्नी हो और मेरे मन की बात समझती हो, मेरे सुख दुख में सहायक हो। मैं कोई बात करूं अपना ही रोना रोती रही, तुम्हारे पास में आई, पल्ला कुछ किया नहीं, शादी करने के बाद कुछ सुख मिला नहीं, कहीं तुम ले गए नहीं, हरिद्वार ले गए नहीं, ये किया नहीं, दुखी हो गई। हे भगवान, ऐसा पति किसी को नहीं मिले। 24 घंटे वो एक ही भाषण, उनका टैप चलता ही रहे। आज सोचो क्या, और इसे कुंवारे ज्यादा अच्छे, कम से कम ये हेडेक तो नहीं थी। इसलिए वो कहा भर्तृहरि ने, कांता मनोहारी सन्मित्रम। चौथी बात, अच्छे मित्र होने चाहिए। सुधनम, इतना अधिक धन हो कि तकलीफ नहीं है। सोयोसित रति, और खुद का शरीर इतना सुंदर आकर्षक हो कि अपने आप को हम देख के मोहित हो सकें, दूसरों को प्रभावित कर सकें। ये सब कुछ तो है। तुम्हारे पास पैसा भी है, पत्नी भी है, बेटे भी है, तुम खुद ऐसे टूटे हुए, टुकड़े हुए, एकदम से हड्डियां निकली हुई, गाल पिचके हुए, तुम्हें देखने की इच्छा नहीं हो, ऐसा, उसे क्या होगा? वो सोचे साला ये पैसा मेरे क्या काम का, ये कितना बांका जवान है साला, मेरे क्या होता है? वो खुद रोता रहेगा बैठ बैठ। मगर ये भी कुछ नहीं, ये सब कुछ है, मगर सोयोसित रति, अपने आप में बहुत भव्य चेहरा होना चाहिए, पर्सनैलिटी होनी चाहिए, देखने वाला एक एहसास कर सके कोई चीज है, किसी सामने हम खड़े, बात करने की, एक बार बात करें तो 4 बार बात करने की इच्छा हो। सेवार्था सेवका, और नौकर हो सेवारत हो, पैसे हड़पने वाले नहीं, आज्ञाकारी। सन्मित्रम सुदनम सोयोसित रति सेवार्ता सेवका। आतिथ्यम गृह पूजनम, निरंतर घर में अतिथि आते हो, मेहमान आते हो,
भक्त ने कहा है कि जो अकेला भोजन करता है वो भूत भोजन होता है, प्रेत भोजन होता है। जो कोई अतिथि आए उसके साथ भोजन करे वो उत्तम भोजन कहलाता है। आतिथ्यम ग्रह पूजनम प्रदनम मिष्टान्न पानम ग्रहे, और घर में अच्छा भोजन बने, मीठा भोजन बने, हलवा बने, दूसरा बने, पूड़ी बने, सब्जी बने। ऐसा रोता हुआ भोजन नहीं बने, बस वो एक ही दाल रोटी, बस 24 घंटे वो एक ही सुबह शाम दाल रोटी, ऐसा नहीं। आतिथ्यम ग्रह पूजनम प्रदनम मिष्टान्न पानम ग्रहे, साधुओं संग उपासना, फिर साधुओं के सत्संग हो, मंदिर जाए, देवताओं की उपासना हो हमारे जीवन में, सुबह शाम पूजा कर सके। धन्यो गृहस्थाश्रम, ये सब कुछ है तो गृहस्थ जीवन। अगर इनमें एक भी चीज कमी है तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन अनुकूल नहीं बन सकता। और लक्ष्मी की इस रात्रि में ये सब चीजें एक साथ प्राप्त करने की जरूरत है। कोई एक चीज प्राप्त कर लेंगे तो जीवन अनुकूल नहीं बन सकता, जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती, जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए मैंने जो आपको यहां बिठाया है, इसके पीछे मेरा मंथन, मेरा चिंतन, विचार, धारणा, ज्ञान यह है कि मैं आपको उस पूर्ण लक्ष्मी का प्रयोग संपन्न कराऊं जिसमें ये सभी चीजें अनुकूल हो। केवल एक ही वस्तु, रुपए पैसे नोट से जीवन नहीं चल सकता, वह तो एक माध्यम है। धन भी होना चाहिए, उसने कहा सुधनम, धन होना चाहिए, मगर आनंददायक घर भी होना चाहिए, पत्नी भी सुरक्षित होनी चाहिए, और यदि कुछ गड़बड़ है तो वह अनुकूल बन जाए। यदि जीवन में कुछ न्यूनता है तो पूर्णता प्राप्त हो, और यह पूर्णता केवल लक्ष्मी के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। इसलिए लक्ष्मी को अन्नमयी लक्ष्मी कहा गया है, धरा लक्ष्मी कहा गया है, धन लक्ष्मी कहा गया है, वाहन लक्ष्मी कहा गया है, पुत्र लक्ष्मी कहा गया है, पौत्र लक्ष्मी कहा गया है, पत्नी लक्ष्मी कहा गया है। या देवी सर्वभूतेषु पत्नी रूपेण संस्थिताम् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो हमारी लक्ष्मी पत्नी बनकर के हमारे घर में आए। पत्नी बनकर के आए का मतलब है कि ये लक्ष्मी मेरी पत्नी को अक्ल दे, थोड़ी बुद्धि दे, थोड़ी उसको बात करने की तरीका सिखाए, उसको जो एकदम हिडिंबा राक्षणी दिखती है तो ठीक बने, ये आराधना की। ऐसा जीवन में, जब पत्नी की बात कर रहा हूं, पति के भी होना चाहिए, पति भी योग्य होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, घर में सुख दुख की ध्यान रखना होना चाहिए, ये सब कुछ एक संतुलित जीवन होना चाहिए। इसीलिए जो आज उपयोग करवा रहा हूं उसके पीछे दो मंत्र हैं। एक तो यह है कि उस विशेष क्षण में मैं आपको वह प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं, और दूसरा लक्ष्मी का ये सारे स्वरूप आपके जीवन में प्राप्त हो सके, ये सारी स्थितियां एक साथ प्राप्त हो सके जो तुम्हारे जीवन में कमियां हो। पूर्ण व्यक्तित्व की है ही नहीं, बहुत सौभाग्यशाली 1000 करोड़ में से एक आध, 1 लाख में से एक आध होता है जिसके जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता होती है। सभी दृष्टियों से पूर्णता तो भाग्य से या तपस्या से या साधना से ही प्राप्त हो सकती है। जिसका आध्यात्मिक जीवन है उसके जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता प्राप्त हो सकती है। वो अपने आप में एक अत्यंत मेधावी, योग्य, बुद्धिमान एक व्यक्तित्व बनता है। और ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनालिटी यदि जीवन में बन सके, ऐसा ग्रस्त जीवन बन सके, ऐसे जीवन में प्रभु की उपासना बन सके, ऐसे जीवन में ईश्वर का चिंतन बन सके, ऐसे जीवन में प्रभु का सानिध्य प्राप्त हो सके, और मैं कहूं कि उससे बड़ी बात कि हम अपनी आंखों से उन देवताओं के दर्शन कर सकें। अगर मनुष्य जीवन में आए और उन देवताओं का दर्शन नहीं कर सके तो जीवन का अर्थ क्या है, क्या मकसद है? ऐसा तो स्वांत जीवन तो अजय जी लेता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जिंदा रहना चाहें, नहीं रहना चाहिए, आपकी मजबूरी है, उसमें आनंद नहीं है। रोते जीते जिंदगी बिता देने को विशेषता नहीं कहते। जिंदगी तो आज क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप जीवन के अंतिम क्षण तक कैसे थे यह विशेष है। ऐसे मैंने 1000 लोग देखे हैं। सेठ सांगीदास जी बंबई के अरबपति, और मैंने देखा 1952 में, आज की बात नहीं, आज से 30, 35, 40 साल पहले 1952 में अरबपति व्यक्ति जब इंग्लैंड में गए तो पूरे जहाज में उन्होंने कम से कम 100 ड्रम गंगा जल के भरवा करके लेके गए कि गंगा जल पिएंगे। पूरे नौकर चाकर फौज लेके गए। मैं उनको आंखों से देखा हुआ सेठ सांगीदास, उनका लड़का यहीं पर है, बाबू नाम है, और भिखारी है, आज उसको डबल रोटी दे तो खाना खा सकता है। मैं उन सांगीदास की बात कर रहा हूं। इंग्लैंड में गए तो उन्होंने लंदन में सामने बहुत बड़ी होटल थी, वो होटल में ठहरे और पूछा कि इस होटल के मालिक कौन है। उन्होंने कहा कि मिस्टर ह्यूम को बुलाया कि आप होटल के मालिक हैं। तो उनका, अच्छा मिस्टर ह्यूम, होटल तुम्हारी कितने पैसों की है? तो उसके मुंह से निकल गया कि $50 लाख की। उन्होंने फट चेक काट लिया, $50 लाख, जाओ होटल छोड़ो, होटल में रहे। हम किसी किराए के होटल में नहीं रहते, अपनी होटल में रहते।
होटल थी 20 लाख डॉलर की, उसने मुंह से निकला 50 लाख, 50 लाख चेक काट दिया। होटल में रहे 3 महीने तक रहे, अपनी पत्नी और सब कुछ करना ब्राह्मण। जब रवाना हुए तो एक बैरे पे खुश होकर बैरे को होटल देकर वापस आ गए। मैंने उसका वो जीवन भी देखा है सांगीदास जी का, और मैंने उनका वो भी जीवन देखा है कि उन्होंने बांद्रा पर, दिल्ली में, बंबई में बांद्रा पर फुटपाथ पर पड़े पड़े रोटियां खाते हुए देखा है। उनके दोनों रूपों को मैंने देखा। उनकी बुढ़ापा इतना दुख में बीता कि 4 बेटों ने कभी उनकी सेवा नहीं की, उनको पूछा नहीं, और कोई डबल रोटी डाल देता तो खा लेता, और बिल्कुल अनाथ जो दवा खाना था उससे दवा लेकर के आ रहे थे और फुटपाथ पर पड़कर मर गए और खत्म हो। आज आपके यहां ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपके जीवन का अंतिम क्षण तक आप कैसे रहें ये महत्वपूर्ण है। इस बात को भी सोचना चाहिए, और हमारा अंतिम क्षण तक हमारा सुखमय हो, आनंददायक हो, महत्वपूर्ण हो, कोई रोग नहीं हो, कोई एक्सीडेंट नहीं हो, शरीर अंगभंग नहीं हो। यह सब कुछ प्राप्त गुरु सेवा से, ये सब कुछ प्राप्त ईश्वर की सेवा से, ये सब कुछ प्राप्त भगवती लक्ष्मी की सेवा से प्राप्त हो सकता है। इसलिए मैं आज आपको जो प्रयोग करवाने जा रहा हूं, सामान्य लक्ष्मी पूजन के लिए नहीं कर रहा हूं। अबीर गुलाल पुष्प चढ़ाने से सब कुछ नहीं हो जाएगा, वह तो एक आराधना है। आप किसी मेहमान को आकर के मेहमान को पेड़े खिलाने से मेहमान खुश नहीं हो जाएगा। आप उसको कितना अटैचमेंट देते हैं, कितना प्यार देते हैं, यह महत्वपूर्ण है। यदि आप मतलब आए और मेहमान आया और जबरदस्ती पेड़ा लिया और रख दिया, लो खाइए, तो नहीं खाएगा, और खाएगा भी तो उसमें आनंद की अनुभूति नहीं होगी। और आप भी जगदम्बा आगे फूल फेंक देख ले और और आ जाना, ऐसी लक्ष्मी नहीं आएगी। घर की पत्नी भी नहीं बोलेगी ढंग से, ये तो लक्ष्मी। इसलिए हमारा सारा चिंतन हृदय से हम जुड़े तो भगवती लक्ष्मी से। मैं उसी प्रयोग को संपन्न करने जा रहा हूं। आप सीधे बैठ जाएं, मैं प्रयोग करवा रहा हूं। आप ये तो बता रहा था कि हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं, ये बता रहा था कि आपको अपने जीवन में गुरु की जरूरत क्यों है। कौन समझाएगा कि लक्ष्मी का अर्थ क्या है, कौन समझाएगा कि ये मंत्र क्या है, कौन समझाएगा कि लक्ष्मी को बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष किया जा सकता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात करें, ठीक उसी प्रकार से हम लक्ष्मी से बातचीत करें। ऐसा जीवन में क्षण आने चाहिए, ऐसी साधना आनी चाहिए। ऐसा है तो जीवन है, बाकी मामूली घटिया जीवन जीने से कोई मतलब है ही नहीं। मैं तो 1000 बार अपने शिष्यों को ये कहता हूं कि ऐसा जीवन नहीं जिए, जिए तो एकदम आग के लपक की तरह जिए, लोग देखें कि कुछ जीवन है। घिसा पिटा जीवन जीने से कोई मतलब है ही नहीं। और जो समस्याएं ग्रस्त की आपके सामने, मेरे सामने वही समस्या है। आप ग्रस्त है, मैं भी ग्रस्त हूं, आपकी पत्नी मेरी भी पत्नी है, आपके बेटे पोते मेरे भी बेटे पोते हैं, आपको मकान है मेरी मकान है, आपके शत्रु है मेरे भी शत्रु है, आपके शत्रु 4-5 होंगे, यहाँ पर शत्रुओं का ठाठ है, रोज 4-6 और नए पैदा होते हैं। इसलिए उस बात की चिंता करनी नहीं है, जो कुछ होगा वो देखा जाएगा, जो कर लेंगे वापस जवाब दे देंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। जीवन का एक आनंददायक मस्ती के साथ हर एक क्षण को जिए, एक एक क्षण को मस्ती के साथ जिए, हर क्षण को मस्ती के साथ जिए, ये हमारे जीवन का सौभाग्य होना चाहिए। बाधाएं तो आएंगी, बाधा आएंगी तो गुरु अपने आप दूर करेंगे। गुरु को हमने बनाया इसीलिए वो हमें रास्ता दिखाए, देवताओं को हमने बनाया इसलिए कि वो हमें ठीक करे। बाकी इनकी जीवन में जरूरत है ही क्या? इसलिए जरूरत है कि हम अपनी विपत्ति को कह दें, गुरुदेव ये समस्या है, आपको ठीक करना, वो अपना रास्ता बताएंगे, तुम ऐसा करो। इसको गुरु कहते हैं। सीधे बैठ जाए आप, हाथ जोड़ दीजिए। श्रीमन महागणाधिपते महालक्ष्मी नारायणाभ्याम उमा महेश्वराभ्याम सची पुरंदराभ्याम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणी हनग्रभाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। अपने सामने गणपति का बिंब लाइए और गणपति को प्रणाम करिए। ओम। अपने सामने गणपति का बिंब लाइए और गणपति को प्रणाम करिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्ताय नागानास्तिक विभूषिताय गौरीष्टाय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्ताज्ञासन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय नमः, नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय नमः, विश्व रूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तभ्यं सत्यम मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा त्वां विघ्न शत्रुदलने च सुंदरेति भक्त प्रियेति सुखदेति वरप्रदेति विद्या प्रदेतु हरे चैस्तवन्ति तेभ्यो गणेश वरदौ भवन्तिमेव अनयाम पूज्याम सांगायश्च परिवाराय सायुधाय सतिकाय महागणपति मम गृहे
स्थापितं तां पुरुष मम हृदये स्थापितं तां पुरुषतुभ्यं संप्रदे तत्रादु मां पुरुषावतास्मानं स्वां पुरुषावतास्मानं सचिंतयामि ता पूर्वतुभ्यं संप्रदे। अब अपने हाथ में सीधा हाथ रखिए, मैं संकल्प करता हूं। हाथ सीधा, दाहिना हाथ सीधा रखिए, बिल्कुल आमने सामने, राइट हैंड। जल लेने की जरूरत नहीं है, सीधे रखिए। यहां पर तो आपके पास जल है, मगर हिमालय में बैठे कहां जल होगा, रेगिस्तान में बैठे कहां जल होगा, जल की जरूरत नहीं है। मंत्रों के माध्यम से जल की आपूर्ति होनी चाहिए। मंत्रों के माध्यम सामने गणपति का बिंब होना चाहिए। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे भटखंडे जम्बूद्वीपे शालिवाहन सागरे बुद्धावतारे समस्ते समुद्र को संवत 2047 कार्तिक मास कृष्ण की आस्तु मावश्याम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संहारणम सकल मन इष्ट कामना सिद्ध्यर्थम लोके वासये भाया राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम सभारिस्य सपुत्रस्य सबांधस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य धाता अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। आप अपना गोत्र बोलिए। अगर आपको गोत्र याद नहीं है तो अपनी जाति बोलिए। अगर आपको जाति भी याद नहीं है तो भारद्वाज गोत्र बोलिए। हम गोत्रोत्पन्न, हम शर्मा, हम अपना नाम बोलिए। ताम पुरुषम महालक्ष्मी सानिध्यम स पुरुषम तस्मान महालक्ष्मी पूजनांते मम गुरु स्थापित मम गुरु साक्षिणे ताम पुरुष निखिलेश्वरनंदी नारसिमाली साक्षिण ताम पुरुषाम अथास्मिन् मम गृहे लक्ष्मी स्थापयन्ति सुखा सौभाग्य धन धान्य यश ऐश्वर्य प्रतिष्ठा प्राप्ता निमित्तम सतुभ्यम संप्रदे। जल जमीन पे छोड़ दो। रसमानम सादीर्घा तद्भ्यम संप्रदे। सूर्य को प्रणाम कर दो। ओम तिष्कृदे वहितम पुरुस्ता चक्रमुचरता पसीम सरदा सरंजीवी सदा गुंसुयाम सदा सतम पब्रवाम सद्यम आक्षिण दशावर्तमानो निवेशयनम तमतेंचा हिरण्यय नस्वितार्थे नादेयो याति गुणान सूर्य साक्षिणी तां पुरुषतुभ्यम संप्रदे। आदि जी कर दो। गुरु को प्रणाम कर दो। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु चनकमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्तिर पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं भंगो लंघेते गिरं यत्पातुं वन्दे परमानंद माधवं गुरुचरणेभ्यो स्वामी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर अनयाम पूजाम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय मम सारथी पुरुषाम गुरु साक्षिणे ताम पुरुषम गणपति पूजनते लक्ष्मी पूजनां तुभ्यं संप्रदे। मम समस्त शरीरेभ्यो ताम लक्ष्मी आवाहनम स्थापयामि नमः। समस्त शरीरेभ्यो, तुम्हारे समस्त शरीर में मैं विविध लक्ष्मी को स्थापन कर रहा हूं। तो जहां मैं अपने शरीर को स्पर्श करूं, आप दाहिने हाथ से अपने शरीर को स्थापन करें। दाहिना मीन्स राइट हैंड, तुम्हारा वो राइट हैंड है। ओम पूर्वशामथस्मानं सचिंतयामि पुरुषमथस्मानं स ऐश्वर्यवती मम समस्ते सौभाग्य लक्ष्मी स्थापयामि नमः। ताम सौभाग्य लक्ष्मी आवाहयामि आगच्छ आगच्छ मम शरीरे सौभाग्य प्राप्तिं ताम पुरुषमथस्मानं साति बुद्धि लक्ष्मी प्राप्ता नित्यं सा बुद्धिशास्त्री बुद्धि आवाप बुद्धिमान पुरुषमथस्मानं साधिवती तुभ्यं स्वदे ता नेत्रो सूर्यचंद्र लक्ष्मी स्थापयामि नमः। ओम आकाशने सावर्तमानो निवेशयनं ब्रह्मतेंचा हिरण्येन स्मितार्थेना देवो याति बुधान्ते सूर्यचंद्र लक्ष्मी स्थापयामि नमः। मुखे सरस्वती लक्ष्मी स्थापयामि नमः। आ ब्राह्मणो श्री जायता महाराष्ट्रे राजन्य सूर्य कव्यो दिव्यादि महारथो जायता दोग्ध्रीदे निर्वोढा नर्वानाशु तत्रादो अक्षसरिव स्थापयामि नमः। ओम पाम पूर्वा मथास्मानं सचिंतयामि दीर्घौ युतवाय बलाय वर्षस्तु जीव सर्दस्तम्मा तत्रादो हृदये स्थापयामि। ओम दीर्घौ वाम पूर्वा मथास्मानं सापुदे हरेश्वरी तां पुरुषां तास्म अन्नपूर्णां स्थापयामि उदरे अन्नपूर्णां साम दीर्घौ तस्मानं सचिंतयामि पूर्वश्यां तस्मानं अन्नपूर्णा लक्ष्मी स्थापयामि प्रादिति पादयोः साम दीर्घा विश्वास पुरातु पंक्तिमापि ताम दीर्घ से जंगाभ्याम पद्मे जहाति पूर्वा अथास्मानं बाहुभ्याम बलबिंदुकं वस्तुम एकम वीर्यम समस्त शरीरेभ्यो आवाहयामि स्थापयामि नमः। ऐश्वर्याभिवृद्धये ताम पुरुषां शिखाबंधम चोटी गांठ लगा दो। ओम मानस्तोकित नहीं मान आर्खिमानो गोकुमानो अश्वकुमानो वीरांत भामिनो वधिरे हवामहे शिखाबंधम ताम पुरुषम अथास्मानं साति कुंकुम तिलकम कृत्वा। आप तिलक कर लीजिए, तिलक कर रहे हो। नमो सुनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरूपाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे गंधा मातु वर्धेन दीक्षा आपनोति दीक्षा आप दक्षिणाम दक्षिणास्तमाप्ति श्रद्धयाम शक्तिमाप्यते सा पुरुषां तस्मानं सात्वे सात्व्यं संप्रतिमर्त्यं वा पूर्वाधास्मानं सा चिंतयामि तुभ्यं संप्रदेहे। अब मैं आपको प्रयोग करवा रहा हूं और मैं मंत्र बोलूंगा। आप अपने मन में
अपनी उन इच्छाओं को व्यक्त करें जो इच्छाएं तुम चाहते हो। जो तुम्हारी इच्छा है वो आप मन में बोलेंगे, नहीं बोलेंगे अपने, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरी ये बाधा है ये दूर होनी चाहिए, ये समस्या दूर होनी चाहिए, ये धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, जो कुछ भी आप चाहिए वह जो बाधाएं वो दूर होने की। दोनों बातें अलग अलग है। जो बाधाएं वो दूर हों और जो आपके पास नहीं है वो प्राप्त हो, तो दोनों आप, जैसे मैं चाहता हूं मेरे पुत्र हो, या मैं ये चाह मेरी पत्नी आज्ञाकारी बन जाए, या मेरी पत्नी की बीमारी दूर हो जाए, जो कुछ भी आपकी भावना है, मैं उन मंत्रों का प्रयोग कर रहा हूं जो विश्वामित्र ने प्रयोग किए थे, जिसके माध्यम से कार्य सिद्धि हो। हाथ जोड़े हुए आप हिलेंगे नहीं, निष्कंप भाव से बैठे रहें। हिलने से वाइब्रेशन हो जाता है। चाहे सांप भी आपके सिर पे चढ़े, आप कम से कम हिले नहीं। हाथ जुड़े हुए हैं, हाथ जुड़े हुए। ओम की ध्वनि करेंगे पहले, जिससे कि मन पवित्र हो सके चिंतन सही ढंग से। हरि ओम। दूसरी बार हरि ओम। हरि ओम। अब आप चिंतन करें, मैं मंत्र बोलूंगा। आपकी दृष्टि मेरी आंखों से मिली रहनी चाहिए, नजर आपकी मेरी आंखों से मिली हो, एक बात, हाथ आपके जुड़े हों और हिलेंगे नहीं, 3 काम होने चाहिए आपके। और मैं जब तक मंत्र बोलूं तब तक आप अपनी मन की बात बोलते रहें। चाहे 2 इच्छाएं हैं तो उनको बार बार रिपीट कर लें, ज्यादा है जो आपकी अनुकूल हो वो बोले। ओम विखेत्वोर्जित्वाम वाय वसुदेवो वसविताम प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय क्रमणापिया इंद्राय भागम प्रतिमाखमामस्तिस्तागुसोदा साम पूर्वस्याम अथस्मानं सचिन्तयामि साम पूर्वाथस्मनि कृते कल्याणं सा पूर्णता प्रणाति पूर्वाथस्मनं सचिन्तयामि दीर्घौ युत्वाय चवला पूर्वाथस्मि सा दीर्घौ उत्ताम ताम पूर्वाथस्मनं सचिन्तयामि सा पूर्वाव से पूर्णताम से कसरी इखेत्वाम पूर्वाथस्मनि इखेत्वोर्जित्वाम वाय वसुदेवो वसविताम प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय क्रमणापिया इंद्राय भागम प्रतिमाखमामस्तिस्तागुसोदा गसगु सोध्रुवा अस्मिन् गोपतुष्यां तब्विद यजमान सक्षमारी साम इखेत वंश पुष्यम खंजी अंकम चंडन तंपम यंसम बिंदुराज मर्दया मर्दया मलय मलय जागृत जागृत त्रुट त्रुट दीप्तम दीप्तम सपाम पिन पुम पार्थि पूर्णाम खां खीं खुंके चरताम शानि शेष दिगुदे एंकार से रूपाय इंकार प्रके क्लिंकारी काम रूपिणी बीज रूप चामुंडाम चंड घाती जे इंकार बदानी विच्चेचा वैदन तमस्ते में विधान दीन दून दुर्जयपति वाम बी बूम बागदश्री क्रांग क्रीं क्रूं काली की देवी स्थान श्री सुमे सुम क्रूं हुं 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 कारूपिणी जन जन रानी राम भीम पूर्वातमं सा चिंतयामि साम इखेत्वाम पूर्वातमं चिंतयामि महालक्ष्मीं सा पूर्व सौभाग्य लक्ष्मी तथा धनलक्ष्मी धान्य लक्ष्मी तथा धनम धान्यम धरा हर्म्यम कीर्ति आयु यश श्रियम तुर्गाम महालक्ष्मी ताम पूर्वधीम वाहन लक्ष्मी ताम पुत्र लक्ष्मी पौत्र लक्ष्मी ताम पुत्र लक्ष्मी ताम पत्नी लक्ष्मी ताम पुरुषात्मं स चिंतयामि मम समस्त मनोकामना पूर्णता सच्ची गुरु सानिध्य देश साम श्री पूर्वतम गुरु साक्षिणे साम गुरु साक्षिणे अग्नि साक्षिणे ताम जल्दी साक्षिणे समुद्र साक्षिणे समस्त देव देवता सब साक्षिणे सा महालक्ष्मी स्थापित सा महालक्ष्मी साक्षिणे ताम पुरुषात्मानं सचिंतयामि पूर्णतां पूर्वाचिंतादि पुरुषकंतादि राब दीर्घायुत्वाय बलासुरपुरवासं चिंतयामि सा ऐश्वर्य अभिवृद्धे साम चिंतयामि पूर्वातमं आंकांग पुरुषां आंकांग पुरुषां तिम्पां पूर्वातमं चिंतयामि साम पूर्वातमं कल्याणं पूर्वो सताम सा दीर्घो अहम इतसा पूर्वातमं चिंतामि सा दीर्घो सा पूर्वकल्याणं पूर्वो अतस्मानं सा दीर्घो सा पूर्वातमं सा कल्याणं 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 सा जंतीन्द्रं देवी विश्वमर्तुं वर्तमानं भवन्ति दैवी विष्णुमती पूर्वतम पुरुषम गंगांति पुरुषार्थम गंगणपते न पुरुषम गणपते साम कार्तिक विराजन शिव शालिध्यम साम भक्ति जगन्बायाम श्री सर्व मंगल मांगल्ये साम पुरुषम अथस्मानं सचिंतयामि साम पुरुषाम तोभ्यम साम दीर्घा अथास्मानं सचिंतयामि मम मनोवांछित कामना सिद्ध्यर्थम शीघ्र लाभ प्राप्त्यर्थम ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम अभिवृद्धि साम पुरुषाम अथास्मानं स कल्याणं सम कार्य सिद्धये माम अथं तोभ्यम संप्रदे यदमचितं वो ज्योतिष तोभ्यम संप्रदे ताम ऐश्वर्य मत पूर्वा अथास्मानं सचिंतयामि तोभ्यम संपर्दे। जो जोधपुर रहना चाहे, जो जोधपुर में रहते हैं वो अपने घर जाना चाहें तो अपने घर जाकर के अपने घर में भी लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। और जो होटल में ठहरे हुए हैं वे रात्रि को होटल में जाना चाहें तो जा सकते हैं, और अगर यहाँ रात्रि को विश्राम करना चाहें तो यहाँ विश्राम कर सकते हैं।
सुबह अपने जल्दी उठ के 6 बजे या 5 बजे उठने जाकर अपना स्नान मान वापस या स्नान करके जैसा आपको सुविधा हो। अगर आप यहाँ रुकते हैं और यदि आप में सामर्थ्य है तो महालक्ष्मी की मंत्र जाप आप कर सकते हैं। और मंत्र जाप होगा ओम रीम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र है। रीम बीज है, महालक्ष्मी नमः। आप आधा घंटा विश्राम करके फिर आपकी अगर 15 मिनट इच्छा हो 15 मिनट बैठ के माला जाप कर सकते हैं, 1 घंटा इच्छा हो तो 1 घंटा कर सकते हैं, 1.5 घंटा इच्छा हो तो 1.5 घंटा कर सकते हैं, नहीं इच्छा हो तो सो सकते हैं, यहाँ सो सकते हैं, नीचे सो सकते हैं। होटल अपना है, जाना चाहते हैं तो होटल जा सकते हैं, अपने घर जाना चाहते हैं घर जा सकते हैं। मगर आपकी जैसी सामर्थ्य, मैंने आपका दिन को प्रयोग करवाया। आपके पास जो यंत्र है, जिन्होंने कुबेर यंत्र या श्री यंत्र लिए हैं, वो श्री यंत्र के सामने अपनी पूजा या मंत्र जाप कर सकते हैं। जैसा भी आपको सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। अधिकतर लोग महालक्ष्मी की रात्रि को पूरे 4 बजे तक मंत्र जाप करते हैं, जैसे जिसकी क्षमता हो, सामर्थ्य हो, उस पर डिपेंड है। एक बात तो ये। दूसरी बात, ये जो मैंने प्रयोग संपन्न करवाया है आपको, ये प्रयोग अपने आप में उस नाड़ी पर, उस विशेष क्षण पर, विशेष पर जो मंत्र मैंने किया है और आपने अपनी जो इच्छाएं व्यक्त की हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति आपकी जल्दी से जल्दी हो। इसलिए घर जाने के बाद भी, कल या परसों या पहले रोज से जब भी आप घर पहुंचे, तब भी रोज एक माला मंत्र जाप तो होना ही चाहिए, ओम रीम महालक्ष्मी नमः। अगर आपके पास माला कमलगट्टे की माला है तो अच्छी बात है, और कमलगट्टे की माला नहीं है तो मूंगे की माला से मंत्र जाप कर सकते हैं। यदि आपके घर में कमलगट्टे की माला पड़ी है तो उससे मंत्र जाप कर सकते हैं। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ऐसा मंत्र जाप आपको करना चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने आपका प्रयोग करवाया है इसकी कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। और कंटिन्यूटी बनी रहने का मतलब है 24 घंटों में कम से कम एक माला मंत्र जाप करें, चाहे सुबह कर सकें चाहे रात्रि को कर सकें, जब भी आपकी स्थिति हो ऐसा माला करें। आपके जो मन की इच्छाएं और जो मन की भावनाएं, वे निश्चय गारंटी के साथ पूर्ण होती ही हैं, होंगी ही। क्योंकि मेरे जीवन का तो ये अनुभव रहा है कि मैंने अपने जीवन में जो चाहा वो मिला, जैसा चाहा वैसा मिला, जिस ढंग से चाहा उस ढंग से मिला। मुझे नहीं मिला, अपने शिष्यों को भी मिला। क्षमता मुझ में है प्राप्त करने की और शिष्यों को देने की, इसलिए होनी चाहिए। आपका मेरा तार जुड़ा होना चाहिए, ये जरूरी है। अगर आपके मेरे बीच में तार टूटा हुआ है तो लाइट लगेगी नहीं। लाइट लगने के लिए तार बिल्कुल कंटिन्यूस होना चाहिए। आपको आस्था होनी चाहिए गुरु में, आस्था होनी चाहिए इष्ट में। अगर आस्था नहीं, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो चाहे आप 5 करोड़ मंत्र जाप कर लें तभी कुछ नहीं होगा। अगर 25 जन्मों तक जिंदगी में मंत्र जाप तो कुछ नहीं होगा। आपका सीधा संबंध गुरु से होना ही चाहिए। और गुरु का मतलब मैं नहीं, आप जो भी गुरु हो, जहां से भी आपने दीक्षा ली हो, उनसे आपका सीधे संबंध होने चाहिए और गुरु के माध्यम से इष्ट से संबंध होने चाहिए। अगर मुझे भी जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो अपने गुरु से मुझे संबंध जोड़ना पड़ेगा और गुरु के माध्यम से अपने इष्ट से संबंध जोड़ना पड़ेगा। इसलिए इस मंत्र जाप को आपको करना चाहिए। घर पे जाकर के अब मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप हाथ को दे लीजिए। जैसे मैं आपको दे रहा हूं आप ले रहे हैं, इस भावना के साथ। ओम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम विनाशोस्तु मित्राणाम उदयोस्तवः ऋग्वेदोथ यजुर्वेद सामवेदो ये श्रवण ब्रह्म वाक्यस्थान्त्यम धनन्तीम सर्वाम अक्षतां प्रस्ते तो अंतिम घृणन्ति एदराः चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम श्रीर्वर्चस्मायुष्यमारोग्यम मावधत् पवन महिते धान्यम धनम पुष्पपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायुः श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपस्नो व्यातम् विष्णुं निखाणां मिखाण सर्वलोकं मिखाण महालक्ष्मी प्राम पुरुषाम मम शिष्यत्वम अमुक गोत्रेभ्यो, अपना अपना गोत्र बोलिए, अमुक सर्माभ्यो अपना नाम बोलिए, ताम पूर्ण मनोकामना सिद्धताम ताम निकृष्टानंदंती नानद सिमाली ताम पूर्ण आशीर्वादम पठेताम पूर्ण मनोकामना सिद्धताम तुभ्यम संपर्पदेहे। इसको अपने गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव।